Hello, friends. How are you? I hope you're good. Friend, this side Rajesh Soda, and I welcome you all on our YouTube channel, British English Classes. And in today's session, we will come to know how can we remember, how can we learn idioms and phrase in our language. Because if we talk about idioms and phrase, then it is really play a vital role in every aspect of the language. Whether we talk about रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और लिसनिंग, इंग्लिश के हर एस्पेक्ट में, इंग्लिश के हर पहलू में, चाहे आप रीडिंग की बात करते हो, राइटिंग की बात करो, स्पीकिंग की बात करें या फिर लिसनिंग की बात करें, अगर आपका इडियम्स एंड फ्रेज का नॉलेज इनरिच है, अगर अच्छा नॉलेज है, सो डेफिनेटली आपकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे हम इडियम्स एंड फ्रेज को याद कर सकते हैं. हम आज के सेशन में जानेंगे कि कैसे सेंटेंस के अंदर इडियम्स एंड फ्रेज को याद किया जा सकता है. बिकॉज अगर आप बिना सेंटेंस के इनका यूज करोगे, बिना सेंटेंस के इनको याद करने की कोशिश करोगे, तो 2 या 4 दिन तक तो आपके माइंड में ये रहेगा, उसके बाद में आप इनको भूल जाओगे. सो बेटर यही है, अगर इनको याद करना है तो कंटेक्स्ट की फॉर्म में याद करते हैं हम लोग, कंटेक्स्ट के साथ में याद करते हैं, सेंटेंसेस के साथ में याद करते हैं. सो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं. हाउ कैन वी लर्न idioms एंड phrase इन आर इंग्लिश लैंग्वेज. फर्स्ट है जो हम जानेंगे वो है स्प्लर्ज के बारे में. जहां तक स्प्लर्ज की बात है, स्प्लर्ज का मतलब होता है स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग. किसी भी चीज पे जब आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हो उसे बोलेंगे स्प्लर्ज. सो सेंटेंस में कैसे यूज होगा? व्हेन इट केम टू बाइंग अ न्यू कार, जब एक नई कार खरीदने की बात आती है, दे स्प्लर्ज, उन्होंने खर्च किया, एंड बॉट वन दैट वाज लग्जरियस, और कौन सी कार खरीदी? जो बहुत ज्यादा लग्जरियस थी. जब नई कार खरीदने की बात आई तो उन्होंने पैसा खर्च कर दिया, उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया. स्प्लर्ज मतलब स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग, किसी भी चीज पे बहुत सारा पैसा खर्च करना स्प्लर्ज कहलाएगा. और उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया किसके ऊपर? नई कार को खरीदने में. नेक्स्ट इज कम अक्रॉस. जहां तक कम अक्रॉस की बात होती है, कम अक्रॉस इज स्टैंड फॉर फाइंड और मीट बाय चांस. जब आप किसी को फाइंड करते हो या जब आपकी किसी से बाय चांस मुलाकात होती है, उसे हम बोलते हैं कम अक्रॉस. अचानक से मुलाकात होना, कम अक्रॉस. सो इफ यू कम अक्रॉस, अगर आपको फाइंड होती है एनी पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर्स ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स की, कौन से फ्रेंड? फ्रॉम हाई स्कूल. सो हाई स्कूल के जो मेरे फ्रेंड है, अगर आपको कोई भी उनकी पिक्चर मिलती है, लेट मी नो, तो मुझे आप बताना. कम अक्रॉस होता है अचानक से मिलना, फाइंड और मीट बाय चांस. थर्ड है टेक्स आफ्टर. टेक्स आफ्टर का मतलब होता है जब आप एक्ट करते हो अपने पेरेंट्स की तरह या फिर आप अपने रिलेटिव की तरह जब काम करते हो, कोई भी एक्ट करते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स आफ्टर. या किसी में मिलना, रिजेंबल करना भी टेक्स आफ्टर कहलाएगा. आई सी दैट, मैं देखता हूँ कि ही टेक्स आफ्टर हिज डैड इन हिज एबिलिटी टू प्ले बास्केटबॉल. सो बास्केटबॉल खरीदने, बास्केटबॉल जो खेलने की उसकी एबिलिटी है वो कैसी है, वो किससे मैच खाती है? उसके फादर से मैच खाती है. टेक आफ्टर होता है मैच खाना. नेक्स्ट इज द एक्टर्स. यहाँ पे है स्वान सॉन्ग. स्वान सॉन्ग लास्ट परफॉर्मेंस के लिए हम यूज करते हैं. फाइनल अपीयरेंस होना या फिर जब आप लास्ट परफॉर्मेंस देते हो उसे हम स्वान सॉन्ग कहेंगे. द एक्ट्रेस डाइड, जो एक्ट्रेस थी वो डाइड हो गई. आफ्टर किसके बाद? आफ्टर कंप्लीटिंग द रोल इन दिस मूवी. इस मूवी में रोल कंप्लीट करने के बाद जो एक्ट्रेस थी उसकी डेथ हो गई. दैट वाज हर स्वान सॉन्ग. सो वो क्या था? उसका फाइनल अपीयरेंस था. स्वान सॉन्ग होगा फाइनल अपीयरेंस. नेक्स्ट है रैट रेस. रैट रेस एंडलेस होता है या फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्राइविंग, हरिड मटेरियल एग्जिस्टेंस. सो ऐसा कंपटीशन जो कभी भी खत्म ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं रेट रेस, या भेड़ चाल भी हम यूज कर लेते हैं. वर्किंग इन अ बिग सिटी, बिग सिटी में काम करना, कैन समटाइम्स, वो कई बार हो सकता है, फिर लाइक रेट रेस. कैसा हो सकता है? वो एक रेट रेस की तरह हो सकता है. सो ऐसा कंपटीशन होता है वर्किंग इन अ बिग सिटी. It's like a rat race. It's like a competition which is never going to be end. ऐसा कंपटीशन जो कभी भी खत्म नहीं होगा उसे हम रेट रेस बोलेंगे. सो बड़े शहर में काम करना वो किसकी तरह है? एक रेट रेस की तरह है. नेक्स्ट, द लॉयर वो श्रूड. जो लॉयर था वो क्या था? बहुत ज्यादा श्रूड था. श्रूड मतलब बहुत ज्यादा चालाक था. एंड मेड मनी, उसने पैसा कमाया. आउट कहाँ से कमाया? ऑफ हिज अपोनेंट क्लाइंट्स.
जो उसका अपोनेंट्स क्लाइंट था, जो उसका विरोधी क्लाइंट था, उसी से पैसा उसने निकलवा लिया। ओके, जो लॉयर था वो बहुत ज्यादा चालाक था और उसने पैसा कमाया, मेड मनी, उसने पैसा कमाया आउट, कहाँ से पैसा कमाया? ऑफ हिज अपोनेंट्स, अपने अपोनेंट्स से उसने पैसा कमाया, क्योंकि इसका खुद का क्लाइंट्स था वहां पे, तो पैसा कमाता ही कमाता है ये। साथ में यहाँ पे इसने क्या किया, जो उसका अपोनेंट्स क्लाइंट था उससे भी पैसा ले लिया। मतलब क्या हुआ? कोज टू लुक फॉलिश, किसी को बेवकूफ बनाना। मेड मनी आउट ऑफ अपोनेंट्स क्लाइंट, सो ही मेड मनी आउट ऑफ हिज अपोनेंट्स क्लाइंट, किसी को बेवकूफ बना के पैसा कमाना। नेक्स्ट इज when I found out, when I found out that, जब मुझे लगा, जब मैंने पाया that कि मूवी स्टार वॉज कमिंग टू द पार्टी, कि मूवी स्टार है वो पार्टी में आने वाला है। आई वॉज, मैं था, कहाँ पे था? ऑन पाइन्स एंड नीडल्स, मैं किस पे था? मैं पिंस पे था और नीडल्स पे था। जैसे ही मुझे पता चला मूवी स्टार आने वाला है तो मैं किस पे था? पाइन्स पे और नीडल्स पे था। सो पिंस और नीडल्स, पिंस एंड नीडल्स हो जाएगा। और वेरी नर्वस और एक्साइटेड, जैसे ही मुझे पता चला कि पार्टी में मूवी स्टार आने वाला है, आई वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स, मैं किस पे था? मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। सो ऑन पिंस एंड नीडल्स, नीडल्स यू नो, नीडल्स सुई वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। सो पिंस एंड नीडल्स, जब आप पिन पे होते हो या नीडल्स पे होते हो तो यू आर वेरी नर्वस और एक्साइटेड। नेक्स्ट इज स्टैब्ड मी इन द बैक, स्टैब होता है चाकू घोंसना। ओके, चाकू घुसा देना, इन द बैक, पीठ पीछे चाकू मार देना, मतलब बिट्रे समवन, किसी को धोखा देना। स्टैब मी इन द बैक, उसने मुझे धोखा दिया, हम बोल सकते हैं उसने मुझे बिट्रे किया है। वी वर ऑलवेज सो फ्रेंडली इन द ऑफिस, अगर ऑफिस की बात करें हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहे हैं। एंड आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट की ही स्टैप्ड मी इन द बैक, कि उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे बिट्रे किया है। एंड ट्राई टू हैव मी फायर्ड, और उसने मुझे जॉब से निकलवाने की कोशिश की है। सो स्टैप समबडीज बैक का मतलब होगा किसी को धोखा देना, किसी को बिट्रे करना। सो मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा क्लोज था उस पर्सन के, एंड अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की। ही ट्राई टू बिट्रे मी, ही ट्राई टू स्टैब मी इन इन माई बैक, ओके, एंड ट्राई टू हैव मी फायर्ड, और उसने मुझे जॉब से निकलवाने की कोशिश की। सो स्टैप समबडीज बैक, बिट्रे समवन होगा किसी को धोखा देना। नेक्स्ट इज बुलडोज्ड, बुलडोज होता है किसी को भी इंटिमिडेट करना है। इंटिमिडेट करना मतलब किसी को डराना धमकाना कहलाएगा। आई डिड नॉट वांट टू वर्क, मैं काम नहीं करना चाहता था। ऑन द फंड रेजिंग कमेटी, जो फंड रेजिंग कमेटी है मैं वहां पे काम नहीं करना चाहता था। बट आई फील, लेकिन मुझे फील हुआ, आई वॉज बुलडोज्ड, कि मुझे डराया धमकाया गया, इनटू इनटू इट, इसमें काम करने के लिए। मैं इस फंड रेजिंग कमेटी में काम नहीं करना चाहता था, बट आई फील आई वॉज बुलडोज्ड, मुझे क्या किया गया है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे इंटिमिडेट किया गया है। इंटिमिडेट करना मतलब मुझे डराया गया है। नेक्स्ट इज मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल, मेक ए माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल, राई का पहाड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना कहलाएगा। मेक अ माउंटेन ऑफ मॉल हिल, जनरली हम कहते हैं डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ द मॉल हिल, मतलब राई का पहाड़ मत बनाओ। सो इट वॉजन डिफिकल्ट, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इट वॉज ईजी, ये क्या था? बहुत ज्यादा ईजी था। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मॉल हिल, सो राई का पहाड़ मत बनाओ। कौन सा मीनिंग रहेगा? मेक ए बिग प्रॉब्लम आउट ऑफ अ स्मॉल वन, राइट, मतलब एक छोटी सी चीज को आपने क्या कर दिया, बहुत ही बिग प्रॉब्लम बना दी। सो लेट्स हैव रिकैप्चुलेट सेशन, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्प्लर्ज, इफ यू टॉक अबाउट स्प्लर्ज, स्प्लर्ज का मीनिंग होगा स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन समथिंग, जब आप किसी भी चीज पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हो उसको स्प्लर्ज बोलते हैं। कम अक्रॉस होना, अचानक से मुलाकात होना, संयोग से मिल जाना। फाइंड और मीट बाय चांस। टेक आफ्टर, किसी में मिलना, रिजेंबल करना। और एक्ट लाइक अ पेरेंट्स और रिलेटिव, आप अपने पेरेंट्स की तरह काम कर रहे हो, पेरेंट्स की तरह आप खेल रहे हो या पेरेंट्स की तरह बोल रहे हो, इट मीन्स यू टेक आफ्टर योर फादर या पेरेंट्स। स्वान सॉन्ग फाइनल परफॉर्मेंस होगा, किसी भी कलाकार की जो फाइनल परफॉर्मेंस होती है उसे हम बोलते हैं स्वान सॉन्ग। रैट रेस, एंडलेस कंपटीशन, ऐसी प्रतिस्पर्धा, ऐसा कंपटीशन जो कभी भी खत्म नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड रैट रेस। एंड सिक्स्थ है मेक मनी आउट ऑफ समवन, मेक मनी पैसा कमाना, आउट ऑफ समवन सामने वाले से।
सो सामने वाले से पैसा निकलवाना, सामने वाले से पैसा कमाना, वो कहलाएगा किसी को बेवकूफ बनाना, कॉज टू लुक फॉलिश, किसी को बेवकूफ बनाना। ऑन पिंस एंड नीडल्स, पिंस एंड नीडल्स मतलब बहुत ज्यादा नर्वस होना, एक्साइटेड होना, ऑन पिंस एंड नीडल्स। ओके, बिफोर गेटिंग माई रिजल्ट आई वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स। मेरा रिजल्ट आने से पहले मैं क्या था, आई वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स। स्टेल समवन इन द बैक, किसी के पीठ में छुरा घोंपना, मतलब किसी को बिट्रे करना। बुलडोज्ड, बुलडोज्ड होता है किसी को इंटिमिडेट करना, किसी को डराना या धमकाना। और लास्ट है फ्रेंड, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मॉल हिल, मतलब राई का पहाड़ बना देना, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज हमने इडियम्स एंड फ्रेज का फर्स्ट सेशन किया है। सो हर सेशन में एटलीस्ट हम 10 इडियम्स करेंगे, सेंटेंसेस के साथ में करेंगे। एंड आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को रिपीट करना है, बार बार में इस वीडियो को रिपीट कीजिए, और जो भी हमने आज इडियम सीखे हैं उनको अपनी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो स्पीकिंग है, उसका लेवल काफी इनरिच हो जाएगा। Thanks for watching this video. If you like this video, please share, like and subscribe. Thank you very much. Have a good day.